हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टीरियस स्टोरीज जोन यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको सुनने को मिलती है डरावनी और रहस्यमयी कहानियां। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाता रहूं। और कमेंट में बताइए कि आपको किस तरह की कहानी सुनना पसंद है। तो देर न करते हुए चलते हैं आज की कहानी की ओर। यह बात मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अगर मैं आज रात के बाद जिंदा ना रहा तो किसी को तो सच्चाई पता होनी चाहिए। मैं राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में रहता हूं। मेरा नाम आरिफ है। बचपन से मैंने जिन्नों की कहानियां सुनी थी। कुएं, वीरान हवेलियां, सुनसान मस्जिदें और आधी रात को सुनाई देने वाली फुसफुसाहटें। मैं हमेशा इन्हें वहम मानता रहा। पढ़ा लिखा इंसान हूं, तर्क में विश्वास करता हूं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तर्क से नहीं डरती। यह सब उस दिन शुरू हुआ जब मेरे पिता की मौत हुई। उनकी मौत सामान्य नहीं थी। रात के ठीक 3:17 पर वो अपने कमरे में बैठे बैठे जोर से चिल्लाए, जैसे किसी ने उनका गला अंदर से पकड़ लिया हो। जब हम कमरे में पहुंचे, उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कुछ नहीं था, जैसे आत्मा पहले ही निकल चुकी हो। अंतिम संस्कार के बाद घर में अजीब बातें होने लगीं। रात को चलने की आवाजें जबकि सब सो रहे होते। रसोई में बर्तन अपने आप खिसक जाते। और सबसे अजीब, मुझे हर रात कोई नाम लेकर बुलाता। आरिफ। आवाज भारी थी, टूटी हुई, जैसे कोई गला जल चुका हो। पहली बार मैंने ध्यान नहीं दिया, दूसरी बार पसीना छूट गया, तीसरी रात आवाज मेरे कान के बिल्कुल पास आई। मैं उठकर बैठ गया। कमरे में अंधेरा था, लेकिन मुझे साफ महसूस हुआ कोई वहां था। अगले दिन मैंने पिता की अलमारी खोली। नीचे एक पुरानी मिट्टी से सनी डायरी मिली। उस पर उर्दू में लिखा था, इसे कभी मत खोलना अगर मैं मर जाऊं। डायरी के पन्ने कांपते हाथों से पलटे। उसमें लिखा था कि जवानी में पिता ने एक वीरान कुएं के पास हाजिरी दी थी। वो कुआं अब सूख चुका है। वहां उन्होंने दौलत के लिए एक जिन्न को बुलाया था। जिन्न ने मदद की, लेकिन बदले में खून की कीमत मांगी थी। पिता ने सौदा किया, हर पीढ़ी से एक। मैंने पन्ने वहीं गिरा दिए। उस रात घर की बिजली अचानक चली गई। बाहर सन्नाटा था, हवा नहीं चल रही थी, फिर भी पर्दे हिल रहे थे। और तभी मेरे पिता की आवाज आई, दरवाजा खोलो आरिफ, ठंड लग रही है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पिता मर चुके थे। मैं चिल्लाया, आप नहीं हो सकते। दरवाजे के उस पार किसी ने हंसना शुरू किया। हंसी इंसानी नहीं थी। फिर दरवाजे पर नाखून घिसने की आवाज आई। लकड़ी के अंदर से कुछ उभर रहा था, जैसे कोई आकृति। मैं भागकर मस्जिद पहुंचा। मौलवी साहब ने मेरी बात सुनी और उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जिसे तुम्हारे पिता ने बुलाया था वो जिन्न मरता नहीं, वो वक्त पूरा होने पर लेने आता है। मैंने पूछा, लेने क्या? मौलवी ने मेरी आंखों में देखा। जिसका नाम पुकारा जाए वही जाएगा। घर लौटते वक्त रास्ते में वही सूखा कुआं दिखा। उसके अंदर से फुसफुसाहट आ रही थी, आरिफ, कर्ज पूरा करने का वक्त आ गया है। मेरे पैर अपने आप कुएं की तरफ बढ़ने लगे। दिमाग चिल्ला रहा था, रुको, लेकिन शरीर किसी और का था। कुएं के अंदर अंधेरा नहीं था, वहां लाल आंखें थीं, हजारों। एक साया बाहर आया। उसका चेहरा नहीं था, बस धुआं, सींग और जलती सांसें। उसने कहा, तुम्हारे पिता ने मुझे नाम दिया था, अब तुम मुझे अगला दोगे। मैं रोया, गिड़गिड़ाया। उसने हंसकर कहा, नाम पहले से तय है। और फिर उसने मेरा ही नाम लिया। मेरी आंखों के सामने सब काला होने लगा। शरीर भारी हो गया। मैंने आखिरी बार ऊपर देखा, आसमान नहीं था, सिर्फ वो जिन्न था। अब मैं ये सब लिख रहा हूं, लेकिन आईने में मेरी परछाई नहीं दिखती। मेरी आवाज बदल रही है और मुझे लगता है कोई और मेरे अंदर सांस ले रहा है। अगर तुम ये पढ़ रहे हो और रात को कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए, तो दरवाजा मत खोलना, क्योंकि अगला नाम शायद तुम्हारा हो।
तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी कहानियां लाता रहूं।